से काफ़ी पीड़ित। सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है और सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, माने कि बच्चों और आम जनता में इसका अवेयरनेस कि ये शरीर को और जो समाज की व्यवस्था को कितना ख़राब करते हैं, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का भी काम पुलिस और एजेंसियों के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखा गया है कि हमारे इन प्रयासों के बावजूद भी ये जो इसकी जो बढ़त है ये काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए और इसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है और कम्युनिटी के साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमने आज इस रैली का आयोजन किया है। इस सप्ताह के अंदर जो नशा मुक्त सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करूँ कि वो किसी भी नशे में ना पड़े, और साथ ही साथ अगर कोई नशा करता है या करवाता है तो उसको भी सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, क्योंकि समाज ही इस नशे को दूर कर सकता है। बिना समाज की सहायता के सिर्फ प्रशासन की तरफ से इस नशे पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में सरकार के साथ मिलकर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और हम एक नशा मुक्त समाज बनाने में हम अचीव कर सकें। सर, त्रिपुरा में पहले जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केस ज़्यादा होता था, लेकिन अभी कंजम्पशन भी बढ़ा है, ये क्यों हुआ है? देखिए, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू पहले जो त्रिपुरा था ये ट्रांजिशन जो हुआ था, माने कि यहाँ पे ड्रग आके कहीं और चले जाते, बट लास्ट कुछ सालों में देखा गया है कि जो लोग ट्रैफिकर्स के जो होते थे ज़्यादातर, अब वही लोग कुछ कंजम्पशन करने लगे। इसका मेन रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पूरे नेटवर्क को समझना पड़ेगा, परंतु जो ये बात आप कह रहे हैं कि पहले ये ट्रांजिशन जोन हुआ करता था और कहीं कहीं पे अब कंजम्पशन भी शुरू हो गई, ये बात ठीक है और इस पे सरकार भी गंभीर है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चेन नेटवर्क को तोड़ा जाए। परंतु ज़्यादातर देखा गया है कि जो पड़ोसी देश हैं जैसे म्यांमार है या बांग्लादेश है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से या प्रशासनिक समस्या होने की वजह से लास्ट 2-3 सालों में ये व्यवस्था और इंक्रीज़ हुई है। तो इसके साथ क्योंकि हम लोग एक बड़े ही क्रिटिकल जोन में पड़ते हैं जिसमें हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में ये जोन आता है, इसीलिए ये व्यवस्था को ठीक करना काफ़ी मुश्किल है, परंतु सरकार गंभीर और काम कर रही है।